जय श्री बालाजी की स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल। देखिए, अगर किसी को धनवान बनना है या फिर लाइफ में कोई भी परेशानी चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है जिसका कारण कुंडली के ग्रहों की कमज़ोर स्थिति का होना हो सकता है, इसलिए अपनी कुंडली के ग्रहों को मजबूत करने के लिए और इन ग्रहों को की स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको ग्रहों के इन रत्नों का धारण करने से आपके कुछ ही दिन में धनवान बनने का सपना है वो पूरा हो जाता है और हर रोज़ नए नए चमत्कार आपको दिखाई देने लग जाते हैं। तो देखिए, अगर सूर्य जो है वो उसको आपको अगर शक्तिशाली बनाना है तो आपको क्या करना है, माणिक्य रत्न पहनना है और कम से कम आपको पहनना है 5.25 रत्ती का या फिर 7 या फिर 9 रत्ती के माणिक को सोने की अंगूठी में पहनना है और रविवार के दिन और पुष्य योग होना चाहिए और आपको इसे दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में आपको इसको धारण करना है। अब देखिए, अगर आप चंद्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए अगर वो पीड़ित है या कुपित है तो उसको शक्तिशाली बनाने के लिए आपको मोती रत्न को पहनना चाहिए। मोती कम से कम होना चाहिए 3 रत्ती का तो होना ही चाहिए। इसे चांदी की अंगूठी में आप बनाकर पहने। शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को रोहिणी नक्षत्र में आप इसको धारण करें। आपकी जो कोई भी चंद्र ग्रह की पीड़ित है चंद्र ग्रह या फिर उसके प्रभाव से आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो सब दूर हो जाएंगी। अब देखिए, मंगल ग्रह को अगर आपको शक्तिशाली बनाना है तो इसके लिए आपको 5 रत्ती का मूंगा है वो सोने या फिर आप तांबे की अंगूठी में भी मंगलवार के दिन अनुराधा नक्षत्र में आप सूर्योदय से 1 घंटे बाद सूर्य जब उदय हो जाएगा उसके 1 घंटे बाद आपको उस टाइम में आपको ये पहनना है और धारण करना है। अब देखिए, बुध ग्रह जो है उनका रत्न प्रधान है वो पन्ना रत्न होता है। तो पन्ना रत्न है वो 5 रंगों का होता है। तो हल्के पानी के रंग जैसा, तोते के पंखों के समान रंग वाला और शीरस के फूल के रंग के समान और सेडुल फूल के समान रंग वाला और मोर के पंख के समान रंग वाला, इन सारे रंगों में श्रेष्ठ है मयूर पंख के समान रंग वाला। मतलब मोर पंख के समान रंग वाला जो है वो चमकीला और पारदर्शी होता है। वो कम से कम आपको 6 रत्ती या फिर 6 रत्ती का तो होना ही चाहिए। वो आपको सोने की अंगूठी में बुधवार के दिन पहनना है। सुबह 5 बजे से या 6 बजे के बीच में ही आपको पहनना है। वो भी आपको दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इसको धारण करना है। अब देखिए, बृहस्पति अगर आपके हैं तो बृहस्पति के लिए आपको पुखराज रत्न सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। तो वो पुखराज रत्न है वो 5, 7, 9 या 11 रत्ती का आप सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में गुरु पुष्य योग में आपको पहनना है और ठीक सूर्यास्त के टाइम आपको ये धारण करना है। अब शुक्र ग्रह को अगर आप शक्तिशाली बनाने के लिए कर रहे हैं तो आप इसके लिए हीरा है वो हीरा रत्न है वो आप पहन सकते हैं। कम से कम 2 कैरेट का आपको पहनना ही है और मृगशिरा नक्षत्र में आपको इसको मध्यम अंगुली में पहनना चाहिए। जो बीच की उंगली होती है उसमें सबसे बड़ी वाली में वो आपको पहनना है। अब शनि ग्रह की शांति के लिए आपको नीलम रत्न है वो पहनना चाहिए। सबसे अधिक लाभकारी होता है नीलम रत्न शनि ग्रह के लिए। और 5, 6, 7, 9 या फिर 11 इन रति का नीलम है वो शनिवार को आपको श्रवण नक्षत्र में पंच धातु की अंगूठी में मध्यमा अंगुली में आपको जरूर पहनना चाहिए। अब देखिए, राहु के लिए आपको 6 रति का गोमेद रत्न उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बुधवार या फिर शनिवार को पंच धातु की अंगूठी में आपको मध्यमा अंगुली में पहनना है। अब केतु के लिए 6 रति का आपको लहसुनिया पहनना चाहिए। वो गुरु पुष्य योग में पहनना चाहिए और गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले पंच धातु की अंगूठी में आपको मध्यमा अंगुली में ये पहनना चाहिए। तो मैंने आपको ये सारे बताए कि जो भी ग्रह है वो आपके शक्तिशाली बनाने के लिए, आपको कोई भी कमज़ोर ग्रह है
कोई भी कमज़ोर ग्रह हैं और आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपके हेल्थ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप ये अपने ग्रह को शक्तिशाली बनाइए और ये जो मैंने रत्न बताए हैं वो आप रत्न पहनिए। और फिर भी अगर आप अपनी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो कुंडली के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं और आपकी लाइफ है वो एक अच्छी लाइफ बन जाए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को आप बता सकते